हेलो एवरीवन, आज हम एमएसएन की पहली क्लास लेने वाले हैं। माई सेल्फ शिवांकर। और आज जो हम एमएसएन का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ऑटोलेजिया, जो कि हमारी ईयर डिफॉर्मिटीज़ में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा ऑटोलेजिया। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऑटोलेजिया का मतलब क्या है। ऑटोलेजिया होता क्या है कि अगर ईयर में ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम होती है। ऑटोलेजिया का मतलब होता है, ऑटोलेजिया केवल पेन को डिफाइन करता है। हमारे एक्सटर्नल ईयर में, जो भी हमारा एक्सटर्नल ईयर है और मिडिल ईयर, तो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में जब भी पेन होता है तो उसको हम ऑटोलेजिया बोलते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसको डिफाइन करेंगे। ऑटोलेजिया is characterized by the external and middle ear ache और पेन। हम ऑटोलेजिया को बोल सकते हैं कि या तो मिडिल ईयर में या एक्सटर्नल ईयर में पेन होना, या फिर एक जो होते हैं एटियोलॉजी, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कान में दर्द को बढ़ा सकती हैं या कॉज कर सकती हैं। तो यहाँ पे समझते हैं इसकी एटियोलॉजी। अब एटियोलॉजी में दो चीज़ें हैं, एक प्राइमरी कॉज हो सकता है, सेकेंडरी कॉज हो सकते हैं। प्राइमरी कॉज में जब हमारे कान में दर्द होता है उसके लिए जो रीजंस हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन, और एक होता है ओटाइटिस। ओटाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन इन ईयर। तो ओटाइटिस में भी हम इसमें किसको देखेंगे कि इसमें जहां पे हमारा एक्सटर्नल आ रहा है, तो यानी कि ओटाइटिस एक्सटर्नल। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से हमारा मिडिल ईयर आ रहा है तो हम इसमें ओटाइटिस मीडिया को भी ले सकते हैं। ये हमारे प्राइमरी कॉज हो गए, जो कि इन्फेक्शन हो रहा है तो वो हमारी ईयर में होगा। ओटाइटिस एक्सटर्नल ईयर का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम ओटाइटिस एक्सटर्नल बोलते हैं। मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। इसी तरीके से जो इसके सेकेंडरी कॉजेस हैं, तो हम पहले सेकेंडरी कॉजेस समझ लेते हैं कि सेकेंडरी कॉजेस होते क्या है। सेकेंडरी कॉजेस से मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा कान है, अगर हम ईयर को देखते हैं लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल ईयर हो गया, यहां से हमारा ये मिडिल ईयर, ठीक है। तो अब हमारे अगर यहाँ कान में कोई ट्रॉमा हो रहा है, कोई चोट लग रही है, कोई बैक्टीरिया वायरस यहाँ पे प्रेजेंट हो जा रहा है, तो ये यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन करेगा या फिर कोई ट्रॉमा कॉज कर रहे हैं, तो ये हमारे आते हैं प्राइमरी जो कॉजेज हैं उसमें। अब अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हमारी बोन होती है, ठीक है। यहाँ पे टिम्पैनिक बोन होती है, यहाँ से उसी के साथ में अटैच में हमारी मैंडिबुलर बोन होती है। तो जब अगर हमारे इस जॉइंट में जो मैंडिबुलर जो जॉइंट है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसमें जब कोई इन्फ्लेमेशन होता है, तो यानी कि हम यहाँ पे ले सकते हैं टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। उसी तरीके से जैसे कि कान के सबसे पास में और क्या चीजें होती है, जैसे टीथ है, तो अगर हम देखते हैं कि टीथ में भी कोई क्या हो गया, इन्फेक्शन हो रहा है या फिर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या कॉज करेगा, ये भी हमारे कान में दर्द कर सकता है, ईयर एक को ये भी कॉज कर सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे हो गए प्राइमरी कॉजेस और ये हमारे हैं सेकेंडरी कॉजेस। इसके बाद हम समझते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कि किस तरीके से जो कान में दर्द हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ये जो अभी तक हमने देखे कि ट्रॉमा हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट हो रहा है, तो वो वहां पे कर क्या रहा है, किस तरीके से उसमें प्रोसेस हो रही है। जो उसमें प्रोसेस हो रही है उसके हिसाब से हम ये समझेंगे कि ये जो ऑटोलेजिया हो रहा है ये कॉज कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ पे समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी।
पैथोफिजियोलॉजी का सीधा सा मतलब होता है कि हम इसमें जो हमारा पैथोजन है वो किस तरीके से बॉडी में वर्क कर रहा है, किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है कि वहाँ पे उसने जो भी प्रॉब्लम है उसको वो कॉज किया है। तो हम यहाँ पे इन्फेक्शन ले लेते हैं, ट्रॉमा ले लेते हैं, तो पैथोफिजियोलॉजी यहाँ से हम समझते हैं कि जो भी अभी तक हम लोगों ने एटियोलॉजी देखी थी उन्हीं को हम यहाँ पे मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे आपको पता है, अभी इससे पहले बताए हैं, है ना, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई ट्रॉमा हो रहा है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो हमारे यहाँ पे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। उसके बाद अगर जब ये चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होंगी तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी बॉडी में कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है, कभी भी कोई ट्रॉमा होता है, तो वहाँ पर हमारी जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो WBC हैं, वो सबसे पहले पहुँचते हैं, उनका वहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है उसको हील करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि एटियोलॉजिकल फैक्टर है हमारी ले सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। अब यहाँ पे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस जब प्रेजेंट हुआ है तो वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन कहाँ होगा, जैसे कि इन्फ्लामेशन हमारा होगा ईयर में, मिडिल ईयर या एक्सटर्नल ईयर है जहाँ पे भी ट्रॉमा हुआ है, तो क्या देखेंगे, इन्फ्लामेशन। बॉडी में इन्फ्लामेशन हमारे ईयर में हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम जैसे हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर के हिसाब से बैक्टीरिया वायरस जहाँ पे प्रेजेंट हुआ है, इन्फ्लेमेशन अगर होगा तो इन्फ्लेमेशन होने के बाद हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ये हमारा इन्फ्लेमेशन जैसे ईयर में है तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा ल्यूकोसाइट्स का। ल्यूकोसाइट्स वहाँ पे पहुँचेंगी, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन क्या दे सकते हैं, WBC दे सकते हैं या ल्यूकोसाइट्स शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे WBC का एक्यूमुलेशन हुआ है, ल्यूकोसाइट्स पहुंच गए हैं, तो वहां पे हमें सबसे पहले क्या जैसे कि देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, टेंडरनेस होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस देखने को मिलेगी हमें वहां पे, ठीक है, रेडनेस होगी और हीट भी होगी, जैसे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, हीट भी यहाँ पे दे सकते हैं। इन चीजों में जब ये WBC का एक्यूमुलेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हुआ, यहाँ पे टेंडरनेस, स्वेलिंग हो गई, अब ईयर में जैसे कि रेडनेस है, हीट है, तो ये चीजें आगे क्या कॉज करेंगे, जाके पेन, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं ऑटोलेजिया। यहाँ पे जैसे हमने पैथोफिजियोलॉजी समझ ली अपनी, अब हम देखते हैं कि ऑटोलेजिया हो रहा है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो अब हम यहाँ पे इसमें देखेंगे ऑटोलेजिया में हमारे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं, या हम साइन एंड सिम्टम्स को ही क्या बोल सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, कान में जैसे ट्रॉमा है, बैक्टीरिया हुआ है, तो जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पे जो पेशेंट है, जो भी इंडिविजुअल है, वो वहां पे फुलनेस फील करेगा, उसको कान में ऐसा लगेगा जैसे कान भरा हुआ सा है। तो हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, फीलिंग ऑफ फुलनेस। फिर क्या है, जैसे ईयर, ठीक है, कान जो है वो पेशेंट को भरा हुआ सा लगेगा। अब कान भरा हुआ सा लगेगा या कान में दर्द हो रहा है तो उसको सुनने में भी दिक्कत होगी, तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, हियरिंग लॉस। तो हमें साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन ईयर, हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है, पेन देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमारी ये साइन एंड सिम्टम्स इसमें होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब हम इसमें किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को ऑटोलेजिया है या कोई और प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम डायग्नोस्टिक कैसे कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में DXP लिख सकते हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, जैसे कि हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और ये तो चीज़ें हैं, ये कॉमनली हमें लगभग हर केस में देखना ही होता है, पेशेंट के बारे में पता करना होता है। इसमें हम CBC भी कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें जो ल्यूकोसाइट्स है उसका जो लेवल है वो एलिवेटेड देखने को मिलेगा। इसके बाद हम इसमें स्कैनिंग भी कर सकते हैं, लाइक जैसे हमारी जो CT स्कैन होता है, अगर कोई ट्रॉमा हुआ है किसी पेशेंट को ईयर में, तो उसमें हम इमेजिंग भी कर सकते हैं, तो इसमें हम CT स्कैन कर सकते हैं।
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद हम इसमें अब देखेंगे मैनेजमेंट, कि किस तरीके से इसमें हम ऑटोलेजिया का मैनेजमेंट कर सकता हूँ। मैनेजमेंट में भी, मैनेजमेंट का मतलब जैसे कि हम क्या है कि ऑटोलेजिया की जो कंडीशन किसी पेशेंट की है, कान में दर्द हो रहा है, तो हम किस तरीके से उसको सही कर सकते हैं। तो बेसिक सी चीजें हैं। सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में प्रोसेस होता है ईयर इरिगेशन, यानी कि कान के अंदर जैसे क्या है कि हम कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे बोरिक एसिड है या एल्कोहल है, उसके जरिए हम उसमें इरिगेशन कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट के लिए पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट हम करते क्यों, मतलब उसके हमारे लिए पहले तो चीजें क्या रहेंगी, उसके लिए हमारे कुछ गोल होंगे। पहले तो हम इसमें ये देख लेते हैं मैनेजमेंट में हमारे गोल क्या होंगे। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं, गोल क्या हो सकते हैं हमारे गोल, जैसे ये हो सकता है कि पेशेंट को दर्द, मतलब कान में दर्द हो रहा है या जिस तरीके से ये कंडीशन है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम पेन को कम करने की कोशिश करेंगे। तो हम गोल क्या ले सकते हैं, रिड्यूस पेन, रिड्यूस पेन मतलब जो दर्द हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पेशेंट को जैसे ऑटोलेजिया कंडीशन, जैसे उसको हियरिंग लॉस हो रही है, तो उसका जो ईयर के जो फंक्शंस हैं उसको हम दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब उसका जो फंक्शन है, ईयर के जो फंक्शंस हैं नॉर्मल, उनको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे गोल हो गए। मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले देखा है कि गोल में हमें क्या है कि जो पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उसको कम करना है, कंफर्ट प्रोवाइड करना है, उसके जो ईयर का जो फंक्शनिंग है उसको नॉर्मल करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो बेसिक सी चीज़ है कि अगर कान में कोई भी चीज़, अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट गया हुआ है तो उसके लिए हम इरिगेशन यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ईयर इरिगेशन। एयर इरिगेशन, या हम केवल इरिगेशन वर्ड का मतलब अगर समझते हैं तो इरिगेशन वर्ड से मतलब होता है कि किसी भी चीज को क्लीन करना। लाइक हम जैसे कि क्या है कि कोई चीज है उसको हम पानी से अगर कोई चीज, किसी चीज को साफ कर रहे हैं तो वो भी इरिगेशन में ही आता है। लेकिन हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी ईयर की, तो ईयर में हमें देखना होगा कि ईयर में हमें कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि बोरिक एसिड या एल्कोहल, इनके यूज से हम उसका इरिगेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं इरिगेशन के लिए जो हमारे सॉल्यूशंस हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या ले सकते हैं, जैसे बोरिक एसिड, या इसमें देख सकते हैं एल्कोहल। हम क्या करेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट, इसके अलावा हम क्या है कि इसमें मेडिसिन कौन कौन सी चला सकते हैं, हम किस तरीके से मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। तो हम यहाँ पे देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जो हमारा सबसे प्राइमरी है, तो प्राइमरली हमें ध्यान देना है कि पेशेंट को जो क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो पेन के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या देंगे, एनाल्जेसिक। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम या तो डाइक्लोफेनाक दे सकते हैं पेशेंट को। इसके बाद अगर पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो हम यहाँ पे कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसमें क्या करेंगे, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल एंड एंटीफंगल। एंटीफंगल में हम फ्लूकोनाजोल दे सकते हैं। एंटीवायरल में हम एसाइक्लोविर दे सकते हैं। और एंटीबायोटिक में जेंटामाइसिन। ये यहाँ पे हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में हम ये चीजें पेशेंट को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें एनाल्जेसिक हो गई, एंटीबायोटिक हो गई, एंटीवायरल एंड एंटीफंगल। ये जो मेडिसिन हैं इसमें हम ड्रॉप्स भी दे सकते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड जैसा भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक प्रोसीजर है, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट।
तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम प्रोसीजर देखते हैं, टिम्पैनिक प्लेक्सिस न्यूरेक्टोमी। इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि जो टिम्पैनिक प्लेक्सिस जहाँ पे हमारी जो नर्व सप्लाई गई हुई है, तो हमें इसमें क्या होता है कि जो नर्व सप्लाई है उसकी उस सप्लाई को रिमूव करना होता है। टॉमी का मतलब होता है कि उसको कट करके रिमूव करना। तो इसमें हमारा एक मैनेजमेंट होता है केवल, जैसे टिम्पैनिक प्लेक्सिस न्यूरेक्टोमी, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा अब इस टॉपिक में हमारा रह गया है नर्सिंग मैनेजमेंट, और नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए हम लोग इस टॉपिक के खत्म होने के बाद, ये हमारी जो यूनिट है, ये यूनिट जिस टाइम पे खत्म होगी उसके बाद एक, जैसे कि क्या है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हम एक हिसाब से देख सकते हैं पूरा कंप्लीटली, तो वो हम आपको पूरा एक बार में जो उसके एनसीपी वगैरह होती हैं या उसका जिस तरीके से प्रोसेस रहता है वो पूरा एक बार में आपको एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।